बघेल समाज युवा संगठन फरीदाबाद रजिनाशिस का 9वां सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम से संपन्न फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद सोहना रोड स्थित बल्लभगढ़ डागर फार्म हाउस में बघेल समाज युवा संगठन फरीदाबाद रजिनार द्वारा 9वां सर्वजाति सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर 10 कन्याओं का शुभ विवाह एक ही प्रांगण में विधि विधान से संपन्न कराया गया। सभी रस्में विधिवत पूरी। सामूहिक सहभोज का आयोजन। विवाह समारोह में सभी रस्मों को विधि विधान से संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के बाद सामूहिक सहभोज का आयोजन हुआ, जिसमें समिति द्वारा रसगुल्ले, चावल, छोले, 2 प्रकार की सब्जी, पूरी, रायता व फिल्टर पानी की उत्तम व्यवस्था की गई। डॉक्टर अमरदीप सिंह ने दी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर फरीदाबाद जिला अदालत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सदस्य डॉ. अमरदीप सिंह ने समिति को 9 वर्षों से इस प्रेरणादायक कार्यक्रम को शांति और धूमधाम से संपन्न कराने के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को नवजीवन की शुभकामनाएं दी। डॉ. अमरदीप सिंह ने कहा, शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है। जो मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके आगे सब झुकेंगे। शिक्षा से व्यक्ति देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संस्था पदाधिकारियों ने निभाई अहम भूमिका। बघेल समाज युवा संगठन फरीदाबाद के अध्यक्ष मुरारी लाल बघेल ने बताया कि यह संस्था का 9वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति के पुत्र जस्न बघेल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। उन्होंने समिति के सभी पदाधिकारियों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे राकेश जी, कौसी कल्याण जिला कारवां, कान्हा सिंह सहखंड कारवां, डॉ. समयवीर, वरिष्ठ एडवोकेट रामशरण रौतेला, स्वामी मेघानंद जी, संस्थापक पतंजलि योग हरिद्वार, संगठन के अन्य पदाधिकारी जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। महासचिव अनिल कुमार बघेल, कोषाध्यक्ष भीम बघेल, उप प्रधान महावीर सिंह बघेल सह सचिव संजय सिंह बघेल सह कोषाध्यक्ष बिजेंद्र सिंह बघेल, कानूनी सलाहकार लक्ष्मीचंद पाल, प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी एडवोकेट गंगाराम बघेल, संगठन सचिव डॉ. सतबीर बघेल, पूर्व प्रधान घनश्याम बघेल, वीरेंद्र चंदेल, पंकज पाल, पूर्व महासचिव नाहर सिंह बघेल, पूर्व कोषाध्यक्ष डॉ. रतन सिंह सौंद, अन्य सदस्य रूपेंद्र बघेल, उमेश बघेल, राम सिंह बघेल, सतीश बघेल, सुभाष बघेल, वीरेंद्र बघेल, रमेश बघेल, कृष्ण कुमार बघेल। सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने जी जान से कार्य किया और यह सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम में किसी को कोई समस्या न हो। बघेल समाज युवा संगठन फरीदाबाद रजिमिडास का मुख्य उद्देश्य सामूहिक विवाह के माध्यम से समाज में समानता को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराना है। संगठन का यह प्रयास समाज के लिए एक मिसाल बन चुका है। ये सर आज जो कार्यक्रम है और इस संस्था को क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सामाजिक समरसता के लिए और समाज को एक करने के लिए, एकजुट करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि बघेल समाज युवा संगठन के साथियों को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि वो इस प्रकार के कार्यक्रम में लगे रहें। ऐसे कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या रहते हैं? देखिए, बड़ा उद्देश्य तो ये है कि किसी भी गरीब की बेटी बिन भाई घर ना रहे और हर किसी को ऐसा महसूस हो कि अगर कोई नहीं है तो हमारे साथ बघेल समाज खड़ा है। अच्छा कार्य है। आज जिस तरह की राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, राजनीति अपना काम करती है और सामाजिक लोगों को, सामाजिक संगठनों को अपना काम करना होता है। राजनीति समाज पर आधारित है, समाज राजनीति पर आधारित नहीं है। महापौर के इलेक्शन चल रहे हैं जी, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा है, लोगों को पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। जाति बंधन से ऊपर उठकर वोट देने चाहिए। आप एक शिक्षक हैं जी, क्या संदेश देंगे? मेरा सबको यही संदेश है कि हमको प्रेम से रहना चाहिए, अधिक से अधिक शिक्षित बनने का प्रयत्न करना चाहिए और बड़ा मन रखते हुए सभी का सम्मान करना चाहिए। से क्या कहते हैं, गरीब लोगों को जो क्या कहते हैं बेटियां जवान हो रही हैं, उनके घर वाले आर्थिक रूप से वो नहीं है, शादी नहीं कर पाते, तो उन्हें सारा मिलता है और फिजूल खर्ची बचती है। वैसे रोहतास सिंह योगी, आज मैं मौजूद हूँ
फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर, और यहाँ ये डागर फार्म हाउस है जहाँ पर बघेल समाज युवा संगठन हर वर्ष गरीब कन्याओं का विवाह करता है। और जो गरीब कन्याएं, वो परिवार जो असमर्थ हैं किसी भी चीज़ से, और बेटी जब जवान हो जाती है तो सबसे ज़्यादा चिंता माँ बाप को एक ही सताती है कि बेटी के हाथ पीले किए जाए। लेकिन उस हाथ पीले करने के लिए आज के समय में तकरीबन जो है 5 से 6 लाख रुपए का जो है खर्चा आ जाता है, अगर नॉर्मल से नॉर्मल करता है तो ऐसे में हर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए सहारा बनकर आती है ये बघेल समाज युवा संगठन, और जो कई वर्षों से इस तरह के कार्य कर रही है। और मेरे साथ में हैं एडवोकेट गंगाराम जी, जो संस्था से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से कि आप इस तरह के अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आप सभी, आपकी टीम को पूरी बधाई देते हैं। और आपका क्या कुछ पद है इसके अंदर, और आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पिछले 7-8 साल से हमारे ये कवरेज करते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं। मेरा नाम गंगाराम बघेल, मैं एडवोकेट हूँ। और इस संस्था जब से शुरू की है, अगर देखा जाए तो हमने ही शुरू की थी, शुरुआत में इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। और जब से इस सामूहिक विवाह शुरू किया है तब भी हमने ही शुरू किया है। इसमें मैं फाउंडर मेंबर हूँ इसका, और वर्तमान में पूर्व महासचिव रहा, और वर्तमान में मीडिया की जिम्मेवारी मेरे पास है और तो प्रवक्ता ऐसे की। कार्यक्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य भाई साहब सिंपल सा ये है कि जो गरीब असहाय मतलब परिवार जो होते हैं, जैसे विधवा है या असहाय, कमाने वाला कोई घर में नहीं है, कई बार आप देख लो आजकल समाज में ऐसा चलन की आदत बन गई है, तो उनके लिए सहयोग राशि के तौर पर हम ये कार्यक्रम करते हैं। कई बार देखो बिटिया कहते भाई बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन जब शादी की दिक्कत आए तो फिर सबको दिक्कत होती है कि शादी कैसे होगी। अब बच्ची को पढ़ा दिया तो फिर उसके लेवल का बर नहीं मिलता, बर मिलता है तो फिर वो दहेज मांगता है। तो इसमें हमने ये रखा है कि अगर रिश्ता किसी का हो जाता है, हम उनसे बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से रिश्ता करिए जिससे कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद वो अपना भी देखते हैं बच्चा, रिश्ता वो अपने आप करते हैं, लड़की लड़का दोनों अपने जब सहमत हो जाते हैं तो उनकी व्यवस्था की कार्रवाई हमारा संगठन करता तो है। आप तारीख बता देते हैं उनको? हाँ, हम न्यूज़ में डाल देते हैं और वैसे पब्लिकेशन करते हैं और मीडिया के माध्यम से बता देते हैं कि भाई हमारा ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। साल में एक बार करते हैं हम ये कार्यक्रम, तो उसके माध्यम से हमारे पास रजिस्ट्रेशन आते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनसे क्या कुछ शुल्क भी लिया जाता है? हाँ, शुल्क रखा हुआ है कि कारण क्या है कि आजकल फ्री की चीज़ को हम, कोई भी चीज़ है अगर हमारे घर में अखबार भी आता है ना फ्री का, हम उससे पढ़ते नहीं है, कि उस माध्यम से हमने छोटा शुल्क रखा हुआ है। 25,000 रुपये वर पक्ष से और 25,000 रुपये कन्या पक्ष से हम लेते हैं, लेकिन उसके बदले में हम कम से कम 1-1.25 लाख रुपए का हम सामान भी देते हैं, जो कि परिवार के लिए घर गृहस्थी में यूज हो, नई गृहस्थी बसाने के घर गृहस्थी बसाने के लिए, जिसमें एक बेड है, सिलाई मशीन है, 11 कपड़े हैं, लहंगा चुन्नी है, लड़का लड़की की हाथ की घड़ियां हैं दोनों की, सफारी सूट है, 51 बर्तन हैं, पंखा है, सिलाई मशीन है, इस प्रकार के 22 आइटम हम देते हैं। कोई गहना भी देते हैं? और गहना भी देते हैं, नाक की सोने की लौंग होती है, और 4 चीज़ हमारी चांदी की होती हैं, तोड़िया, बिच्छू और ये चांदी का, वो सब देते हैं। हाँ, सब संस्था की तरफ से उसी पैसे में। और 50-50 आदमी के हम खाने की व्यवस्था भी रखते हैं। आदमी तो जो उनके साथ में आएंगे, मतलब 50 लोग वो अपने साथ लेकर आ सकते हैं, 50 तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। 50 आदमी लड़की पक्ष से और 50 आदमी लड़का पक्ष से, 100 लोग आदमी का खाना रखते हैं। और ऐसा हमारा कोई टोकन वाला नहीं है, ये तो एक भंडारा है, प्रसाद कोई भी पा सकता है। 100 से ऊपर भी आ जाए तो हमारा कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती कि भाई इतना कहा तो इतना ही आया, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान का प्रसाद है, आइए सबका स्वागत। कितने लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों से? हमारे संस्था में अब लगभग ये समझ लो 2016 से हम लगातार ये सर्वजाति करते आ रहे हैं। वैसे तो फेसबुक के माध्यम से तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो कैसे आप लोगों के मन में आई कि भाई हमें ऐसे कार्य करना चाहिए? ये एक कार्यक्रम हम राजस्थान में गए थे, कहीं ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन वहाँ गए थे, तो वहाँ ऐसी चर्चा हो रही थी। बाद में देखा कार्यक्रम, हमें अच्छा लगा कि भाई कार्यक्रम में समाज के हित का काम है तो करना चाहिए। तो हमने फिर अपनी मीटिंग करी, उसमें विचार किया कि यार हम भी कोशिश करते हैं। तो हमने शुरुआत उनसे ये प्रेरणा लेके शुरुआत करी कि यार समाज का काम है, अच्छा काम है, इस बहाने से हम भी अपना कुछ मनुष्य जन्म मिला है उसमें कुछ हम भी योगदान कर दें। अपने तन मन धन से 4 प्रकार का धन योगदान होता है, तो हम भी अपना कुछ योगदान ऐसा कर दें। इस मुहिम को हमने प्रधान मीटिंग करी और उसमें विचार किया, तो सभी ने सहमति की कि भाई ठीक है हम इसे करते हैं। और शुरुआत में तो भाई साहब ये था कि हमारे खाते में कुल 2,500 रुपये था हमारे संगठन के, लेकिन हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता था उन्होंने प्रणाली कि चाहे पैसा अपनी जेब से लगाना पड़े, लेकिन हम एक बार ये कार्यक्रम करेंगे। और कार्यक्रम शुरू किया और पूरा समाज का सहयोग मिला। जिसके पास भी हम गए सब ने पूरा तन मन धन से हमें सहयोग किया, और तब से सुचारू सब लोगों के सहयोग से ही हम
करते आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मुहिम आप लोगों ने शुरू की है और मैं बधाई दूंगा आप लोगों को और उन लोगों को भी बधाई दूंगा जिनसे आप प्रेरित होकर आपने ये कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज। क्योंकि समाज के अंदर एक तो ये सबसे बड़ी जो है एक ऊंच नीच देखने वाली जो बात आ गई, बहुत बड़ी बात आ गई। ऊपर से ये भी देखते हैं कि वो पैसा देने वाला कौन कितना है, वहाँ पर जो है रिश्ते किए जाते हैं। और साथ साथ में एक चीज़ और भी है कि यहाँ आकर हम स्वयं की शादी में जाते हैं, अपने घर में हम प्रोग्राम करते हैं तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए 10-10 जोड़े जब इकट्ठे होकर जो एक उसमें बैठते हैं, मंडप में बैठते हैं, तो आप सोच कर देखिए वहाँ एक तरह का मेला सा लग जाता है। और इस तरह का जो है कार्यक्रम देखना बहुत ही अच्छा होता है। और मैं कहूँगा कि हर किसी को, हर परिवार को ऐसी मुहिम के साथ जुड़कर भी चलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो हम जो फिजूल के जो खर्चे करते हैं ना, हम उन खर्चों से बचकर, उन खर्चों के बल्कि हम ये चाहेंगे कि जो खर्चे खुद पर करते हैं उनको अगर हम ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर अगर ऐसे कार्यक्रम करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।